Morning everyone. Today I have brought another important topic, that is stoichiometry and stoichiometric calculations. The student here, from a balanced chemical equation we get various information. So here I am writing one balanced chemical equation. Let's suppose I am taking CH4 and I am reacting it with oxygen. I'll get CO2 plus H2O. So for balancing this equation I'll write here 2 and here 2. Now it is a balanced chemical reaction. तो बच्चों हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? द बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिव अस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस एलिमेंट्स और द कंपाउंड प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड in terms of their moles, in terms of masses, in terms of volume, and in terms of number of molecules. ओके तो यहाँ से किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से बच्चे हमें ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मिलती हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म स्टोइक्योमेट्री. बेटा इट इज़ अ ग्रीक वर्ड. इट इज़ अ ग्रीक वर्ड और इस वर्ड का मतलब होता है इट इज़ अ measure of an element. It is derived from a Greek word. स्टोइक्योमेट्री वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है और जिसका मतलब होता है बच्चों मेजरमेंट ऑफ एन एलिमेंट. तो किसी भी रिएक्शन में हमारे पास जो एलिमेंट इन्वॉल्व हो रखे हैं उनका मेजरमेंट हम किस टर्म्स में करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स, उनके मासेस, वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूल्स, कितने हमारे पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिलती है. वन मोर टर्म स्टोइक्योमेट्री कोफिशिएंट. कोफिशिएंट what is the meaning of stoichiometric coefficient? In any balanced chemical reaction the numerical value or the number is called stoichiometric coefficient. तो यहाँ पे हमारे पास stoichiometric coefficient कितना है? स्टोइक्योमेट्री कोफिशिएंट. तो यहाँ पे बच्चों ये हमारे पास 2 है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं, इट मीन्स यहाँ पे इसकी स्टोइक्योमेट्री क्या है बच्चों? 1 है. हियर इज 2 एंड हियर इज ऑल्सो 1. तो यहाँ पे हमारे पास बिफोर कंपाउंड और द मॉलिक्यूल द नंबर विच इज रिटन इज कॉल्ड इट्स स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट. तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है. ठीक है, from this balanced chemical equation we can say that यहाँ पे हमारे पास 1 है. 1 मोल हम कह सकते हैं बच्चों 1 मोल ऑफ मीथेन react with 2 moles of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. तो पहले हम क्या इन टर्म्स ऑफ मोल में अगर डिफाइन करूँ तो मुझे 1 मोल CH4 से के जब रिएक्ट कर रहे हैं 2 मोल ऑक्सीजन से तो मेरे पास मिल रहा है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल मुझे मिल रहा है वाटर. मॉलिक्यूल्स के टर्म में अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं बोल सकती हूँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4. ये CH4 का एक मॉलिक्यूल है बच्चों. इट इज़ रिएक्टिंग विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो मुझे मिल रहा है 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल मुझे मिल रहे हैं वाटर के. अगर मुझे लीटर्स में दे दिया था बच्चों STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 22.4 लीटर्स. किसी भी गैस का STP 1 मोल ऑफ गैस का STP पे जो वॉल्यूम कैलकुलेट करके आता है दैट इज 22.4 लीटर्स. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्योंकि मेरे पास 1 मोल है, अगर ये गैशियस स्टेट में हमारे पास प्रेजेंट है मीथेन गैशियस स्टेट में प्रेजेंट होता है बच्चों, गैस है. तो इसका कितना वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल है तो हम लिख सकते हैं 22.4 लीटर्स. तो मैं लिखूंगी यहाँ पे 22.4 लीटर्स ऑफ मीथेन. दिस इज ऑल्सो गैस. तो
तो इसके देखो यहाँ पे 2 मोल्स है, तो 2 मोल्स इसका डबल हो जाएगा बच्चों, देन 44.8 लीटर्स। तो हम बोल सकते हैं कि 22.4 लीटर मीथेन विल रिएक्ट विद 44.8 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितने मिलेगी, दिस इज ऑल्सो गैस। तो हमारे पास एसटीपी पे जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी बच्चों 22.4 लीटर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका 1 मोल है। तो 1 मोल एसटीपी पे किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है 22.4। और ये अगर मुझे वाटर वेपर्स के फॉर्म में मिल रही है वाटर, तो यहाँ पे हम मैं क्या बोलूँगी 44.8 लीटर मेरे पास क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, जब ये सारी चीज़ें ऐसे रिएक्ट कर रही होंगी। ठीक है। अगर मैं मासेस का टर्म्स में इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करूं तो मैं बोल सकती हूँ, अगर मैं इसका मोलर मास निकालूंगी इस कंपाउंड का या फिर इस मॉलिक्यूल का, तो 12 कार्बन प्लस 4, एक हाइड्रोजन का 1 एंड 4 का 4, तो 12 प्लस 4 16 ग्राम। तो आई कैन से 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट विद एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 32 और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हो जाएगा बेटा दैट इज 32 इंटू 2, 32 इंटू 2 मीन्स 64 ग्राम। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलता है बेटा 18, और 18 का डबल हो जाएगा 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि ये अगर इस तरीके से रिएक्शन है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो यहाँ पे 16 ग्राम मीथेन के रिएक्ट करेंगे 64 ग्राम वाटर ऑक्सीजन से, और हमें मिलेगा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी विल गेट 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो बच्चों इस तरीके से हमें जो ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इनसे हम वेरियस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई विल टेक 1 एग्जांपल और उससे हम देखते हैं तो किस तरीके से हमारे पास न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस में। ओके स्टूडेंट, हियर आई हैव टेकन 1 क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पूछा गया है बच्चों, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो आपको यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ पे हमें बोला गया है कि मीथेन का कंबशन हम कर रहे हैं और हमें हमारे पास वाटर मिल रहा है। तो अभी हमने पहले भी ये इक्वेशन देखी थी बच्चों, कंबशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ओके, तो इट इज़ रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन और वी आर गेटिंग CO2 प्लस H2O। हमें इसको बैलेंस करना होगा सबसे पहले, तो आई एम राइटिंग हियर 2 और हियर 2। तो इस केमिकल ये दिस इज नाउ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन से हम निकालेंगे कि कितने यहाँ पे हमारे पास ग्राम वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास व्हाट इन्फॉर्मेशन इज देयर गिवन, दैट इज 16 ग्राम। हमें दे रखा है बच्चों 16 ग्राम मीथेन हमने लिया इनिशियली। तो हमसे पूछा गया कि कितने ग्राम ड्यूरिंग द रिएक्शन कितने ग्राम हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होंगे। तो इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे बताया था कि हमारे पास क्या दे रखा है, मास दे रखा है। तो मास को हम कोरिलेट कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एक स्टेप में भी इसका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे 16 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास वाटर के 2 मोल्स बन रहा है। यहाँ पे देखिए बच्चों ये 1 मोल हमारे पास है, और जब 1 मोल मीथेन रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर मिल रहे हैं। ठीक है, तो 1 अभी हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। CH4 के मोल्स निकाल लेंगे। तो मोल्स देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास गिवन मास है, तो गिवन मास ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, कितना दे रखा है हमें 16, और CH4 का जो मोलर मास होता है दैट इज 16। आप कैलकुलेट कर सकते हैं 12 प्लस 4 16। तो हमारे पास सॉल्व करके कितना आ रहा है बच्चों 1 मोल। हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आ रहा है दैट इज 1 मोल आ रहा है हमारे पास 1 मोल CH4 दे रखा है। तो यहाँ स्टोइकियोमेट्री आपको क्या बता रही है कि 1 मोल CH4 कितने मोल दे रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमारे पास मिल रहा है बच्चों फ्रॉम
1 mole of CH4. We are getting 1 mole of CH4 water produced is equals to 2 moles. ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, वाटर के 1 मोल का मास कितना होगा बच्चों? दैट वुड बी 18. कैसे हमने निकाला? H2O हमारे पास है और H2O का मोलर मास निकालेंगे, मास निकालेंगे बच्चों. तो 2 × 1 + 16 कितना आ गया हमारे पास? 18 ग्राम. ये हमारे पास है मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर. तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं मास ऑफ 2 मोल्स. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बच्चों, देन मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर कैसा आ जाएगा? मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स. तो 2 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, मोलर मास कितना आ गया? 18. इसका मतलब हमारे पास आया इतने ग्राम, 36 ग्राम हमारे पास आ गया आंसर. ओके, तो अगर इसी क्वेश्चन में आपको दूसरा पार्ट पूछा जाता, फर्स्ट पार्ट तो ये, सेकेंड पार्ट आपसे पूछा जाता कि कितने ग्राम यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच ऑक्सीजन, ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट. तो यहाँ पे आप ये भी निकाल सकते थे ऑक्सीजन के कितने ग्राम चाहिए आपको मीथेन के 16 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए बच्चों. तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. ओके, यहाँ पे हमें दे रखा है बच्चों 16 ग्राम मीथेन. तो यहाँ पे हमें इक्वेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? हमें मिल रहा है कि 1 मोल ऑफ CH4 react with 2 moles of ऑक्सीजन. हमारे पास 1 मोल मीथेन रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से. ठीक है, तो हमारे पास 16 ग्राम CH4, 16 ग्राम CH4 और वी कैन से 1 मोल. 16 ग्राम CH4 का मतलब है 1 मोल CH4. It will react with देखो बच्चे 2 × मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन. मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32. ये निकल के आएगा हमारे पास 64 ग्राम. ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 16 ग्राम CH4 का मतलब है 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा. इज दिस क्लियर टू यू? Okay students, I have given 2 questions here for the practice and answers also I have mentioned here. So you just do it. All the best.